एक पल की झपकी और सब कुछ बदल गया। पायलट कॉकपिट में कुछ देर के लिए सो गया था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली उसके होश उड़ गए। विमान अपनी तय उड़ान से भटक कर सीधे प्रशांत महासागर के ऊपर पहुंच चुका था। सबसे डरावनी बात यह थी कि विमान का ईंधन भी अब लगभग खत्म होने वाला था। अगर जल्दी कोई रास्ता नहीं निकला तो इस विशाल समुद्र के बीच किसी का बचना नामुमकिन था। कप्तान ने कांपते हाथों से नेविगेशन सिस्टम में अपनी लोकेशन जांची। कुछ ही सेकंड बाद सच सामने था। विमान अपनी असली उड़ान से सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच था। लेकिन उसने ये बात अपने दोनों साथियों को नहीं बताई। उसे पता था कि अगर वे घबरा गए तो हालात और भी बेकाबू हो सकते हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी। उसने तुरंत कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रेडियो कनेक्ट हुआ, दूसरी तरफ से जो आवाज सुनाई दी उसे सुनकर कप्तान का खून जम गया। वो अंग्रेजी नहीं थी, वो जापानी भाषा थी। और याद रखिए, उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जापानी आवाज सुनते ही कप्तान डर गया और उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। अब जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, विमान का ईंधन खत्म होने से पहले उसका वजन कम करना। बिना एक पल गंवाए कप्तान ने बम वर्षक विमान में रखे सारे बम प्रशांत महासागर में गिरा दिए ताकि ईंधन की खपत कम हो सके। इसके बाद उसने विमान की दिशा बदल दी और किसी दोस्ताना सैन्य रेडियो सिग्नल की तलाश शुरू कर दी। लेकिन घंटों उड़ने के बाद भी उन्हें किसी भी सहयोगी सेना की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार कप्तान ने अपने साथियों को पूरी सच्चाई बता दी। उसने सभी से कहा कि अपना जरूरी सामान तैयार कर लें, क्योंकि अब समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। कुछ देर बाद विमान समुद्र की सतह पर उतर तो गया, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान का ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। देखते ही देखते समुद्र का पानी तेजी से केबिन के अंदर भरने लगा। ये देखकर कप्तान तुरंत कॉकपिट से बाहर निकला, लाइफ राफ्ट निकालकर उसमें हवा भरने लगा और जोर जोर से अपने साथियों को पुकारने लगा, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। लेकिन जैसे ही कप्तान ने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। उसके दोनों साथी विमान के साथ ही समुद्र में डूब चुके थे। खुशकिस्मती से आखिरी पल में दोनों अपने सीट बेल्ट खोलने में कामयाब हो गए और किसी तरह मौत के मुंह से बाहर निकल आए। तीनों ने मिलकर लाइफ राफ्ट को सीधा किया और किसी तरह उस पर चढ़ गए। लेकिन राफ्ट इतनी छोटी थी कि तीनों को खड़े खड़े एक दूसरे से चिपक कर अपनी जान बचानी पड़ रही थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। रात होते ही समुद्र का तापमान तेजी से गिर गया। ठंडी हवाओं ने तीनों को बुरी तरह कंपा दिया। ठंड से बचने के लिए वे एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे और पूरी रात किसी तरह गुजारी। किस्मत अच्छी थी कि वे पहली रात जिंदा बच गए। सुबह होते ही दोनों साथी बिल्कुल निश्चिंत दिखाई दिए। उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी सेना जल्द ही उन्हें ढूंढकर बचा लेगी। लेकिन कप्तान के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह जानता था वे दुनिया के सबसे विशाल महासागर प्रशांत महासागर के बीचों बीच फंसे हुए थे और वहाँ किसी का उन्हें ढूंढ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कुछ समय बाद एक साथी ने समुद्र में उतरकर थोड़ा तैरने की इच्छा जताई, लेकिन कप्तान ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने कहा, ये कोई साधारण समुद्र नहीं है, ये प्रशांत महासागर है। यहाँ हर पल मौत मंडरा रही है। अगर कोई पानी में उतरे तो कम से कम 2 लोग राफ्ट पर मौजूद रहने चाहिए। कप्तान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक विशाल शार्क उस सैनिक की ओर तेजी से बढ़ने लगी। ये देखकर वह बुरी तरह घबरा गया और पूरी ताकत से तैरकर वापस लाइफ राफ्ट पर चढ़ गया। साथियों की सुरक्षा को देखते हुए कप्तान ने सख्त नियम बना दिया, अब कोई भी पानी में नहीं उतरेगा, क्योंकि वह जानता था कि अगर किसी पर शार्क ने हमला कर दिया तो बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाएगी। इसके बाद तीनों लगातार 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में भटकते रहे। इस दौरान उनके पास पीने के लिए एक बूंद भी साफ पानी नहीं था। तीसरी रात तक कप्तान की प्यास इतनी बढ़ गई कि उसे और सहन नहीं हुआ। मजबूर होकर उसने अपने चमड़े के जूते में बारिश का थोड़ा सा पानी इकट्ठा किया और वहीं पी लिया, ताकि उसका सूखता हुआ गला कुछ देर के लिए तर हो सके। ये देखकर उसके दोनों साथियों को बेहद घिन आई। उन्होंने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगली सुबह प्यास और कमजोरी ने दोनों की मानसिक और शारीरिक हालत तेजी से बिगाड़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे प्यास का असर इतना बढ़ गया कि एक साथी को भ्रम होने लगा। उसे समुद्र का खारा पानी भी पीने का साफ पानी दिखाई देने लगा और वह उसे पीने ही वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर कप्तान ने उसे रोक लिया। अगर वह समुद्र का पानी पी लेता तो उसकी हालत और भी तेजी से बिगड़ सकती थी। इधर तीनों समुद्र के बीच हर पल मौत से जूझ रहे थे। तभी अचानक कप्तान की नजर अपनी जेब पर पड़ी। उसे अपनी जेब में एक साधारण सी पेंसिल मिली, लेकिन उसी पेंसिल ने उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जगा दी। उसने तुरंत अपनी लाइफ जैकेट पर कुछ निशान बनाए, फिर अपना कंपास निकाला और विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जगह का अनुमान लगाने लगा। इसके बाद उसने समुद्र की लहरों और बहाव की दिशा को ध्यान से देखा। काफी देर तक गणना करने के बाद कप्तान एक नतीजे पर पहुंचा। उसे विश्वास था कि अगर उनकी लाइफ राफ्ट लगातार दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती रही तो वे जल्द ही मित्र देशों के कब्जे वाले एक द्वीप तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब
सबसे बड़ा सवाल था। आखिर खुले समुद्र के बीच वे अपनी लाइफ राफ्ट की दिशा कैसे बदलेंगे? तभी कप्तान की नजर पास रखी एक लाइफ जैकेट पर पड़ी। उसी पल उसके दिमाग में एक शानदार योजना आई। तीनों ने मिलकर लाइफ जैकेट को तार की मदद से फैलाया और रस्सियों से जोड़कर एक अस्थायी समुद्री एंकर बना लिया। अब अगर उनकी लाइफ राफ्ट सही दिशा में बहती रहती तो कुछ ही दिनों में वे मित्र देशों के एक द्वीप तक पहुंच सकते थे। इसके बाद तीनों ने बारी बारी से पहरा देना शुरू किया और हर समय राफ्ट की दिशा पर नजर रखने लगे। उनके अंदर जिंदा रहने की इच्छा इतनी मजबूत थी कि मानो किस्मत भी उनका साथ देने लगी। एक रात जब तीनों थककर सो रहे थे, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश देखते ही तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे बच्चों की तरह मुस्कुराने लगे क्योंकि कई दिनों बाद उन्हें पहली बार मीठा साफ बारिश का पानी पीने को मिला था। उन्होंने जितना हो सका उतना पानी इकट्ठा किया और जी भरकर पिया। कई दिनों बाद उनके सूखे गले को राहत मिली और उनके भीतर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी। बारिश रुकने से पहले ही तीनों ने अपने पास मौजूद हर बर्तन और कंटेनर में बारिश का पानी भर लिया। फिलहाल उनकी प्यास की समस्या तो हल हो गई थी, लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने थी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। भूख की वजह से तीनों की ताकत लगातार कम होती जा रही थी। उन्होंने कई बार मछलियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक भी मछली उनके हाथ नहीं लगी। आखिरकार एक साथी का सब्र टूट गया। गुस्से में उसने अपना छोटा सा चाकू निकाला और समुद्र के पानी में इधर उधर वार करने लगा। लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके चाकू में अचानक एक छोटी शार्क फंस गई। अब पहली बार उनके सामने जिंदा रहने के लिए खाने का एक मौका था।